एडवाइस है। अब जब उनका स्टेटमेंट सुनिए, उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और मल्टी बिलियन डॉलर्स एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है वहां पर और लड़ाई पड़ गई है यहाँ पर। यार आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो। तो भाई छोटी वही हूबहू वही बातें की गई पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से। जो उनका भारत का एक नैरेटिव है वो फिर दोबारा उस तरह ही आ गया। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th में फेल हो गया, वो जाके टीचर को 2 रैपट मारे, यार तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम मुझे मार्क्स नहीं दे रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, अमेरिका में मोदी जी का टूर काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उन्होंने जो बाइडेन के साथ जो मीटिंग की, उस डिक्लेरेशन में पाकिस्तान का नाम सीधा सीधा लिया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाता है, इसे बंद करना चाहिए। यही बात सुनकर पाकिस्तानी अब बौखलाए हुए हैं और पाकिस्तानी अपनी पार्लियामेंट में खुद ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं वो, और कह रहे हैं कि हम खुद ही टेररिज्म के शिकार हैं। और दोस्तों, अमेरिका ने भी पाकिस्तान से ये कहा है कि टेररिज्म बंद कर दो और कुछ एक्शंस लो जो टेररिस्ट पाकिस्तान में है उनके खिलाफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। इस वक्त एक अजीबोगरीब सूरत हाल है जिसे कहेंगे हम हिलेरियस सिचुएशन, अगर कहें तो गलत नहीं होगा। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, मेरे नज़दीक ये एक हिलेरियस सिचुएशन है, काफ़ी फनी सिचुएशन है कि मल्टी बिलियन डॉलर्स एग्रीमेंट्स हो रहे हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, ज्वाइंट डिक्लेरेशन आ रहा है वहां पर और लड़ाई पड़ गई है यहाँ पर। हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं इस बात पर कि ये जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया इस पे हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, और हमारे जो इस वक्त नेशनल लेवल के लीडर्स हैं उनके बीच इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर बहस शुरू हो गई है, डिबेट हो रही है, फाइट हो रही है, बाकायदा क्लैश हो गया स्टेटमेंट्स में कि जब उसके ऊपर एक पॉलिटिशियन ने कहा कि ये देखें क्या आया है, तो दूसरे पॉलिटिशियन की तरफ से क्या कहा गया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन पहले जरा बात की लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। यानी इंडिया के पीएम मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है और स्यापा इत्थे पै गया है। प्रॉब्लम हमें हो गई है, हम कह रहे हैं कि ये क्या हो गया है, क्योंकि वहां पे एक ऐसा डिक्लेरेशन आ गया है कि जिसका हमारे पास कोई जवाब है या नहीं है। ये तो मैं आपको बता देती हूँ क्या जवाब है हमारे पास। जनाब, हुआ कुछ यूं कि जब ये डिक्लेरेशन आया, कल रात से जो है ये चल रही हैं बातें, तो उसके पर आपको पता है सब पूरी दुनिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, सभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो सारी बातें तो सामने आती हैं। तो इसमें जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, उन्होंने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान की, ये उसकी नाकामी है, सिफारती नाकामी, कि जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी सदर बाइडन और भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया है, और जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर जिस तरीके से बात की है और ये दहशतगर्दी के हवाले से ये इल्ज़ाम लगे हैं और कहा गया कि यहाँ से दहशतगर्दी होती है और फिर उन ग्रुप्स के भी नाम उसके अंदर लिए गए हैं, तो इसको रोका जाए कि इस सरजमीन से दूसरे मुल्कों में जो है दहशतगर्दी ना हो। अच्छा, मज़े की बात ये कि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, इसको इस तरह भी लिया जा सकता है, नाम तो उन्होंने लिए नहीं। यानी उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि बाकायदा नाम लेकर के जी आपने ये किया, वैसे तो इससे पहले ये होता रहे, ऐसी भी हुई हैं कई मरतबा बातें जिसमें नाम भी ले गए, लेकिन इसमें पता तो यही चलता है, साफ नजर आता है कि क्या बात की गई। और जब उन ग्रुप्स के नाम ले लिए जाए जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उन दहशतगर्दों के, तो फिर तो ऑब्वियसली हमारी बात की है, ये कोई ढकी छुपी तो बात है। डॉक्टर साहब, ये क्या दर्द सामने आया है कि वेस्ट के पास लड़ाई के लिए पैसा है लेकिन हमें देने के लिए नहीं है? देखिए बड़ी बड़ी मतलब आप कहिए कि मैं ये सोचता हूँ कि कौन ये पाकिस्तान का एडवाइजर है जो मियां शहबाज शरीफ को इस तरीके की एडवाइस दे रहा है। अब जब उनका स्टेटमेंट सुनिए, उनका स्टेटमेंट ये है दादा कि आपको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे हैं, मगर पाकिस्तान में भूखे गरीब लोगों के लिए आपके पास पैसे नहीं है और हमें लोन लेना पड़ता है, वो भी हाई इंटरेस्ट रेट पे, जो कि हमें परपेचुअल गरीबी में फेंकता है। जरा उनसे ये पूछिए कि ये लोग गरीब कैसे हुए? आपने अपने खर्चों के लिए बड़ी-बड़ी हाथियां पाल रखे हैं, इतनी बड़ी सेना आप मेंटेन करते हैं, उसका खर्चा कौन उठाएगा? जरूरत से अपनी आवश्यकता, अपने क्या कहते हैं उसको, चादर से लंबी आपका पैर आप फैलाते हैं और कहते हैं कि वो वेस्ट आपको पैसे दे। ये तो मैंने पहली बार सुना कि हम अपने हिसाब से जिएंगे लेकिन हमें पैसा तुम दो। अरे भाई, अगर आपका इशारा यूक्रेन की तरफ था
कि भाई यूक्रेन में तुम लड़ाई के लिए पैसा दे रहे हो और हमें जो है तुम नहीं दे रहे हो, तो यूक्रेन पे रशिया ने लड़ाई थोपी है। आपने तो अपने पिछले 75 सालों से ये आपकी पॉलिसी है कि हम न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे और घास खाएंगे। आपको पता था कि आप घास खाओगे, तो आज आप घास खा रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई आप ये कहते हो कि पाकिस्तान जो है वो भारत से ज्यादा अमीर है। हर पाकिस्तानी कहता है कि भारत से ज्यादा अमीर पाकिस्तान है। भारत में गरीबी है, वहां पे शौचालय नहीं है, वहां पे लोग रोड पे सोते हैं। भाई इस हिसाब से इंडिया आज की डेट में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सून 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रही है 4 साल में। तो भाई आप तो हमसे भी अमीर हो, तो आपके पास पैसे कहां से कम हो गए भाई? ये भी हमको नहीं समझ आ रहा है। आप कह रहे हो आप हमसे अमीर हो और आप हमारे से ज्यादा आपके पास पैसे होने चाहिए उस हिसाब से, तो भी आपकी बात हमको समझ नहीं आ रही है। दूसरी चीज कि आपने कभी इकोनॉमी पे जोर दिया? आपका सारा का सारा फोकस था इंडिया कैसे टूट जाए। पाकिस्तान ले लिया है, अब उसके बाद इंडिया कैसे टूट जाए। आजादी के बनने के आपके पास पैसे कब थे? 1947 में आप बने तो भारत ने 65 करोड़ दिया, जो गांधी जी ने आपको आमरण अनशन किया था, जिसके कारण अंत में जो है बहुत ट्रेजिक हमारे यहाँ हिस्ट्री उसको जानती है क्या हुआ। तो गांधी जी ने आपको 65 करोड़ दिया, तो आपके पास अपने बिजनेस रन करने आए। उसके बाद आप जाकर के अमेरिका के साथ कम्युनिस्ट से फाइट करने के अलायंस में बैठ गए। आपने उनसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन लिए, पैसे लिए, आपकी इकोनॉमी चलने लगी और आपने दुनिया को बताया कि हमने सिंगापुर का एयरलाइंस बनाया है, हमने दुबई का एयरलाइन बनाया है, हमने जर्मनी को पैसे उधार पे दिए। आपकी इकोनॉमी के पैसे नहीं थे वो, आपको चैरिटी में दी और उस चैरिटी वाले पैसे को लेकर के आपने जो है दुनिया भर में अपनी जो है वो ऐश काटी। आपने कभी इकोनॉमी पे जोर नहीं देने दिया। इकोनॉमी पे जब आपके पहला रिफॉर्म आया, लैंड रिफॉर्म, तो आप तो चले गए इस्लाम की शरण में। आपने कह दिया कि ये जो लैंड रिफॉर्म है, यानी कि ये जो हमारे यहाँ जमींदार हैं वो शरिया में सैंक्शनड है, चूंकि हिंदुस्तान लैंड रिफॉर्म कर रहा है, हमें लैंड रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। ये इकोनॉमी आपने क्रिएट की है और उसका ठीकरा आप सामने के डर पे बोल रहे हो। यार आप मर्सिडीज अपने औकात से ज्यादा बड़ी कार खरीद लो और उसके बाद जो है पैसा उसको चला ना पाओ तो सामने वाले से कहो यार तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरी कार में तुम तेल नहीं डलवा रहे हो। तो भाई छोटी कार खरीदो ना। यार मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही उनके मतलब। अच्छा, इनके और भी एक एनालिस्ट है दादा, मैंने उनको सुना, वो कह रहे थे फोर्स मज्योर क्लॉज होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जिससे लोन लिए हो वो फोर्स मज्योर क्लॉज उठाओ और जो है बोलो हम पैसे नहीं देंगे। ये अब इस स्थिति में आ गए हैं। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, दे हैव गॉन मेंटली बैंकरप्ट। वो ये बोल रहे हैं कि भाई तुम हमें पैसे नहीं दे रहे हो, तुम यूक्रेन से लड़ाई में, भाई यूक्रेन में डेमोक्रेसी खतरे में है। जो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर है कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं तोड़ी जाएगी, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वो जो तोड़ा है मतलब टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो उससे लड़ रहे हैं। वो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर के। आप कह रहे हो कि हम अपना घर ठीक नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ पे जो है वो लोगों को कहेंगे कि बच्चे तो भगवान का देन है और 24 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ की जनसंख्या बनाएंगे और उसके बाद आपका काम ये है कि आप इनको दो। भाई अगर मेरे घर में 2 आदमियों के खाने का सोर्स है दादा, तो क्या मैं 10 बच्चे पैदा करूंगा? और उसके बाद आप तो यार घी तेल खा रहे हो, हमारे बच्चे भूखे हैं, और जब आप हमको समझा रहे थे कि बेटा बच्चे कम पैदा करो, कहां से खिलाओगे, तब मैं आपको समझा रहा था यार ये तो सब ऊपर वाला मुंह दिया है, वो बरताएगा। तो जब ऊपर वाला दिया है, ऊपर वाला जनसंख्या दिया है, ऊपर वाला आपको ये दिया, तो रिस्क भी वही देगा। तो ऊपर वाले से मांगो भाई, इंसानों से कहां मांग रहे हो, वो भी कुफार से। तो और उसके बाद आप डांट हमें रहे हो यार कि मैं अपनी करतूत ना सुनूं। ये तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि एक बच्चा पढ़ नहीं रहा है, 10th में फेल हो गया, वो जाके टीचर को 2 रैपट मारे। यार तुम्हें शर्म नहीं आती है? तू मुझे मार्क्स नहीं दे रहा है? अच्छा